नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर में सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं दृष्टि पब्लिकेशन की एमपीपीएससी सीरीज़ की जो किताबें आती हैं। 8 किताबों की एक सीरीज़ है एमपीपीएससी सीरीज़ बुक नाम से। तो उन पे बात करने वाले हैं कि आखिर कितनी एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए कितनी उपयोगी हैं ये किताबें। तो सबसे पहले बता दूं, जो 8वीं किताब है वो सी सेट पे बेस्ड है। और सी सेट एमपीपीएससी का आपको पता है कि उसके लिए किसी किताब की ज़रूरत नहीं होती है। तो इन्होंने दिया है किताब, ठीक है, पर मुझे लगता है कि सी सेट के लिए कोई बुक नहीं होती। बाकी बची जो 7 किताबें हैं वो अपने मेंस के लिए काम आएंगी, है ना। तो जैसे मैं आपको बताऊं, जो बुक नंबर पहली बुक है, बुक नंबर 1, ये हिस्ट्री के लिए है। मध्य प्रदेश में भारत का इतिहास और आर्ट एंड कल्चर। तो मैं अगर बोलूं किताब के बारे में, तो किताब अच्छी है, अच्छी किताब है, लेकिन एमपीपीएससी के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि इन्होंने कंटेंट थोड़ा कम दिया है। जितने कंटेंट की अपन को ज़रूरत है, जिस लेवल की समझ बनाने की ज़रूरत है, जैसे 2020 में जो 2019 का मेंस हुआ था, उसमें जैसा हिस्ट्री से, इतिहास से जैसे क्वेश्चन आए थे, उस लेवल की तैयारी के लिए ये किताब नहीं है, उपयोगी नहीं है। और एमपी की जो रियासतें भी अच्छे से नहीं दिया गया है। आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन थोड़ा अलग तरीके से दिया है, जो कि रिलेटेबल नहीं है। बाकी सिलेबस के साथ आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब रिलेट नहीं कर पाएंगे। मुझे समस्या हुई थी, मैंने पढ़ा है किताब को, लेकिन उतना मुझे इम्प्रेसिव नहीं लगी है। तो आप रेफरेंस के तौर पे रख सकते हैं। कहीं पे कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा समझ बनाने के लिए रख सकते हैं। बाकी पूरी तरह से इस पे जो है तो निर्भर रह के और हिस्ट्री कंप्लीट नहीं की जा सकती है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया ही है, इन्होंने थोड़ा सा किताबों को जनरलाइज्ड भी बनाया है। अपना जो मार्केट को बनाए रखने के लिए इन्होंने एमपीपीएससी, जैसे मैं आपको किताब दिखाऊं, यहाँ एमपीपीएससी सीरीज लिखा है, साथ ही यहाँ पे लिख दिया है अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पुस्तक। तो इन्होंने वनडे एग्जाम और एमपीपीएससी दोनों जो ग्रुप है मार्केट का, दोनों को पकड़ने की कोशिश की है। इस वजह से चीजें कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, खासकर अगर एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उस हिसाब से कुछ चीजें इन्होंने गड़बड़ कर दी है। जैसे मैंने इतिहास का बताया, तो जितना कंटेंट होना चाहिए था उतना कंटेंट दिया नहीं, और जिस हिसाब से देना चाहिए था उस हिसाब से नहीं दिया इन्होंने। थोड़ा फैक्चुअल और थोड़ा कंसेप्चुअल दोनों को मिला जुला के और कम कंटेंट के साथ दिया है, तो उतना अच्छा मुझे नहीं लगा। और इन जो सारी किताबों की जो एक मिली जुली कमी है वो ये है कि जो एमपी का सिलेबस, जो एमपी की चीजें हैं, चाहे एमपी की हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या इकोनॉमी हो, वो इनमें उस तरीके से नहीं मिलेगी जिस तरीके से मुझे लगता है चाहिए। थोड़ा सा कम कंटेंट और कम कंसेप्ट के साथ दिया है इन्होंने। तो जैसे दूसरी बुक की बात करें, ये है भूगोल की, मध्य प्रदेश, भारत एवं विश्व का भूगोल और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो मध्य प्रदेश का भूगोल, जैसा कि मैंने बताया ही, उतना ढंग का नहीं दिया है, तो उसके लिए आपको दूसरा सोर्स देखना पड़ेगा। जो एमपी की हिस्ट्री है उसके लिए, हिस्ट्री बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, भूगोल, एमपी की जो ज्योग्राफी है, ठीक है, जो पेपर फर्स्ट का पार्ट नंबर दूसरा है, पार्ट बी की यूनिट तीसरी, जो मध्य प्रदेश का भूगोल है, उसके लिए आपको कोई दूसरा सोर्स देखना पड़ेगा। जो पहली और दूसरी यूनिट है, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, उनके लिए भी उतनी अच्छी साबित नहीं होती है किताब। मतलब ठीक है, रेफरेंस बुक के तौर पे रख सकते हैं, पर मेन बुक में सारे टॉपिक तो एटलीस्ट नहीं कवर होते। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा है कि किताब या तो यूजफुल है या तो यूजलेस है, इन दोनों के बीच में कहीं पे वो एग्जिस्ट करती है, ऐसा बोल रहा हूँ। सब कुछ टॉपिक हैं जो बहुत अच्छी तरह से दिए, जो आपको दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो यहाँ पे उम्मीद से थोड़ा सा कम अच्छा है, उसके लिए आपको दूसरा सोर्स देखना पड़ेगा। तो ये भी एवरेज है। आप मेन जो है तो मुख्यतः इस पे निर्भर मत रहिए, और रेफरेंस के तौर पे कोई टॉपिक अगर यहाँ पे बेटर मिल रहा है तो यहाँ से ले लीजिए। बाकी
दूसरा सोर्स भी देख सकते हैं। तीसरी किताब है इनकी पॉलिटी, मध्य प्रदेश व भारत की राज्य व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लोक प्रशासन एवं प्रबंधन। अंतर्राष्ट्रीय संबंध हालांकि अपने एमपीपीएससी के सिलेबस में है नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन, पर इसके अलावा जो 3 चीजें बच रही हैं, मध्य प्रदेश व भारत की राज्य व्यवस्था और लोक प्रशासन एवं प्रबंधन, ये बहुत अच्छी तरह से दिया है। मतलब पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा इसमें दिया है। लक्ष्मीकांत की चीजें और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके, साथ में एमपीपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें अच्छी तरह से मिला जुला के इन्होंने प्रेजेंट किया है। अच्छी है, मुझे पॉलिटी शानदार लगी इनकी, ये बुक जो है तो काफी अच्छी लगी है। और मतलब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे प्लस इनकी जो क्विक बुक आती है पॉलिटी की वो पढ़ेंगे। इसके बाद जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें पर्याप्त दिया हुआ है, आपको कोई दूसरी बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लगभग सारा सिलेबस कवर करती है। जो पॉलिटी वाला जो पेपर है उसका, मतलब थिंकर हो गया, ये लोक प्रशासन हो गया, है ना, साथ में पॉलिटी वाला जितना है, मतलब ये 5 यूनिट लगभग इसमें कवर होते हैं। कुछ चीजें हैं ऑब्वियसली, कुछ कोई एक किताब किसी एक पेपर के लिए पूरी तरह से परफेक्ट तो नहीं होती है। इवन आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ेंगे तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो लक्ष्मीकांत में नहीं होगी, आपको कोई दूसरा सोर्स देखना पड़ेगा। वैसे इसमें है, लेकिन फिर भी 90% चीजें ये बुक कवर करती है। जो सीरीज की चौथी बुक है वो है अर्थव्यवस्था की। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए तो आपको दूसरा सोर्स देखना पड़ेगा। मुझे उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा है जो एमपी की इसमें जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के बारे में दिया हुआ है। हालांकि इकोनॉमिक्स का इतना पोर्शन भी नहीं है, 2 यूनिट हैं, एक है एमपी का और एक है भारत का। तो जो इंडियन इकोनॉमी है वो उसके लिए तो पर्याप्त है। जब 1 यूनिट पढ़ना है 1 यूनिट के लिए तो काफ़ी अच्छे तरीके से दिया है। और एमपी के लिए आप एमपी का कोई लोकल पब्लिकेशन देखिए, आकार IAS वगैरह, मतलब मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कुछ, आप खुद देखिए, पर ये नहीं कवर कर पाएंगे। एमपी का कोई भी जो भी टॉपिक है, चाहे ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, वो चाहे रियासत वाला पोर्शन हो, वो ये किताबें नहीं कवर कर पाती। बाकी इकोनॉमिक्स के लिए भी ठीक है, आप इसके साथ क्विक बुक भी रख सकते हैं, पर मोस्टली सिमिलरिटी दिखेगी आपको मोस्ट ऑफ दी चीज़ों में। और रमेश सिंह भी देख सकते हैं, पर 1 यूनिट के लिए रमेश सिंह जैसी खतरनाक किताब पढ़ना मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। इस सीरीज की जो 5वीं किताब है वो है सामान्य विज्ञान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अपने सिलेबस में एमपीपीएससी के तीसरे पेपर में 10 यूनिट दिया है, जो लगभग सारा साइंस से रिलेटेड है। उनमें से ये 4 यूनिट कवर करती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की ये जो तीनों यूनिट हैं। और बायो मतलब जूलॉजी और बॉटनी जो मिला के तीसरी यूनिट है। इसमें कंप्यूटर नहीं है, मैथ नहीं है, और ये 2 यूनिट तो बिल्कुल ही नहीं है। कंप्यूटर के लिए आपको देखना पड़ेगा, दूसरा सोर्स देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम कंटेंट दिया है कंप्यूटर का। दिया है एक टॉपिक, मतलब टॉपिक करके कंप्यूटर दिया है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं दिया है, इसलिए अपन को दूसरा सोर्स देखना पड़ेगा, है ना। और मुश्किल से 25 पन्ने कंप्यूटर के लिए इन्होंने दिया है। तो 25 पन्ने मतलब 50 पेज में 1 यूनिट, वो भी कंप्यूटर जैसी कवर करना, थोड़ा सा मुझे लगता है और कंटेंट देना चाहिए था। और मतलब जो तीसरा पेपर है उसकी सारी चीज़ें ये नहीं कवर कर पाती। और जो 9वीं यूनिट है एनवायरनमेंट की, वो ज्योग्राफी वाली बुक में दिया है, पर ठीक है, ये भी ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए आपको ऑब्वियसली दूसरे सोर्स देखना पड़ेगा, जो क्योंकि जो है ही नहीं, किताब में ही नहीं है, मिसिंग है, तो वो तो दूसरा सोर्स उसके लिए देखना पड़ेगा। इसकी जो 6ठी है, ये आप ऐसा समझ लो कि ये थोड़ा मिसलेनियस टाइप वाली बुक है, क्योंकि इसमें सोशियोलॉजी भी दिया है, जो सामाजिक मुद्दे हैं वो भी दिया है, दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान, एथिक्स और खेल कूद वगैरह। हालांकि खेल कूद और शिक्षण प्रणाली अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी इन्होंने दिया है, पता नहीं
कैसे दिया है, क्योंकि राजस्थान वगैरह की सिलेबस में है, राजस्थान पीएससी के, तो हो सकता है उसी थीम पे इन्होंने इस बुक में भी ऐड कर दिया हो। ये भी ठीक है, ये किताब अच्छी है, मतलब सोशियोलॉजी और जो साइकोलॉजी वगैरह है, फिलोसफी, नो डाउट बहुत अच्छी तरह से दिया है। जो थिंकर वगैरह हैं अच्छा दिया है, मतलब जो एमपीपीएससी के सिलेबस की चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी एमपीपीएससी के सिलेबस के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो ठीक है। इस सीरीज की जो सबसे शानदार किताब है वो हिंदी की है। मुझे इस सीरीज में जो सबसे बढ़िया बुक लगी है, मतलब हिंदी बस नहीं, इसमें प्रारूप लेखन भी है और ऐसे निबंध वाला पोर्शन भी है, तीनों चीज़ें बहुत शानदार दिया है। मतलब अच्छे तरीके से दिया है, हिंदी जैसे अपन पढ़ते आए हैं वैसा नहीं दिया है, एक व्यवस्थित तरीके से लिख के दिया है। कोई मतलब पॉइंट वाइज नहीं है कि जैसे हिंदी अपन वनडे एग्जाम वगैरह के लिए पढ़ते हैं, नहीं, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है। तो हिंदी वाली किताब बहुत अच्छी है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रह सकते दृष्टि की, मतलब इन 7 किताबों पे आपको दूसरे सोर्स भी देखने पड़ेंगे, पर फिर भी ठीक है। जो बिगनर है, जिसको पहले समझ डेवलप करनी है, वो इनको पढ़ सकता है। मतलब जिसे एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी के लेवल से थोड़ा ऊपर है, और एमपीपीएससी का जो सिलेबस है उस वहाँ का जो लेवल है उससे नीचे, जो बीच में फंसा हुआ है और जिसको शुरू करना है वो इनको पढ़ सकता है। अच्छी किताबें हैं, पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हुआ जा सकता। हाँ, इनमें जो माइनस पॉइंट है वो तो मैंने बता ही दिया कि इन्होंने पेपर वाइज चीज़ें नहीं दी हैं, इन्होंने सब्जेक्ट वाइज दिया है। तो कुछ पेपर की कुछ चीज़ें दूसरी बुक में मिलेंगी और ऐसे मतलब मिक्सअप है। तो आपको थोड़ा सा पहले 2-3 दिन ये समझना पड़ेगा कि कौन सी बुक में कौन सी चीज़ दी हुई है। उसके बाद आप इनका अच्छी तरह से आप जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है वो तब हो पाएगा। पहले आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ कौन सी चीज़ दी हुई है और कितना, है ना। मतलब आपको सारी किताबें साथ में रखनी पड़ेगी जब आप पढ़ने बैठोगे। तो ऐसा नहीं कि आपने एक किताब रख ली और उसी से पढ़ रहे हो सकता है अगला जो टॉपिक है वो इसमें है ही नहीं, वो दूसरी बुक में मिले। ऐसे थोड़ा सा मिक्सअप करके इन्होंने दिया है। ओवरऑल ठीक किताबें हैं, थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया है। मुझे लगता है नहीं करना चाहिए था। अगर आपने एमपीपीएससी लिख दिया है तो फिर थोड़ा सा सेटिस्फाई करना चाहिए था। उतना सेटिस्फाई नहीं करती हैं, पर ओवरऑल ठीक है। रेफरेंस बुक के तौर पे कम से कम रखने लायक तो है ही, है ना। मतलब मेन बुक अगर आप ना रखें तो रेफरेंस तो रख ही सकते हैं। और दृष्टि का जैसा कि मैंने बताया, इनका जो प्रेजेंटेशन स्किल है, प्रेजेंटेशन वे है, वो बहुत शानदार है। अब मतलब कोई चीज़ें अपन को किस तरीके से मिल रही हैं, खाना कितना अच्छा बना है ये मैटर नहीं करता, कभी कभी खाना कैसे परोसा गया है ये ज़्यादा मैटर करता है। तो इनका जो ये जो पब्लिकेशन है दृष्टि पब्लिकेशन, इनका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये कि खाना अच्छे से परोसते हैं। मतलब रायता रहेगा तो वो एक कटोरी में, दाल रहेगी दूसरी कटोरी में, ऐसा नहीं कि पूरा भंडारे जैसा मिक्सअप हो जाए। तो इस हिसाब से अच्छी है। और आपको अगर पढ़ना है तो आप एक एक करके किताब उठाइए फिर पढ़िए, एक साथ मत खरीदिए। हो सकता है आपको उतनी ठीक ना जचे, तो सारी किताबें खरीद के 3,000-4,000 रुपये फंसाना कोई ठीक नहीं रहेगा। तो जा सकते हैं। और अभी आगे और कुछ किताबों के रिव्यू लेके आऊँगा, और अगर इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो, आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही हो, तो चैनल से जुड़ जाइए। और